नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना था, लेकिन इन सबके बीच राज्य सरकार में कैबिनेट विस्तार और विभागों की जिम्मेदारी को लेकर पर्दे के पीछे निर्णायक दौर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग और वित्त विभाग भाजपा को मिल सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग के बदले वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके पीछे के संभावित कारण क्या है, चलिए बताते हैं आपको कि पिछले दिनों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बताया गया था कि बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर भी चर्चा हुई थी और अमित शाह के साथ हुई दोनों नेताओं की बैठक में कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया था। यह भी बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कभी भी नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। अपनी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग की बजाय वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिलना भाजपा का एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। भाजपा में चर्चा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वित्त विभाग के अलावा सिंचाई या ऐसा अन्य बुनियादी ढांचा विभाग मिल सकता है जो भाजपा को मदद कर सकता है। इससे अगले 2.5 सालों में भाजपा यह दिखा सकती है कि राज्य में काम किस स्तर पर हुआ है। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को वित्त विभाग की जिम्मेदारी इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि फडणवीस की दिलचस्पी गृह विभाग में थी, लेकिन गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस के स्थान पर चंद्रकांत पाटिल को सौंपा जा सकता है और उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। उधर चंद्रकांत पाटिल अगर एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जा सकती है। फिलहाल चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर वह कैबिनेट में शामिल होते हैं तो किसी ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों से कहा गया है कि आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा की नजरें ओबीसी वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। हालांकि इसके अलावा ये भी बताया गया था कि एकनाथ शिंदे पहले 13 मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। इनसे 8 भाजपा से और 5 एकनाथ शिंदे गुट में होंगे। मंगलवार से गुरुवार के बीच कैबिनेट विस्तार का पहला चरण संपन्न हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने हल्फनामा पेश किया है। झिरवाल ने कहा कि 16 बागी विधायकों को 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। लेकिन अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।